आज के इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का प्रश्न हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार का होता है। इस प्रश्न का आंसर आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पोषण क्या है? तो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना और उस ऊर्जा से अपने शरीर की वृद्धि और विकास करना ही पोषण कहलाता है। तो पोषण हम किसे कहेंगे कि भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना और उस ऊर्जा से अपने शरीर की वृद्धि यानी कि हमारे शरीर का बढ़ना, जैसे कि लंबाई, ठीक है, हाथ पैर का बढ़ना, विकास, शारीरिक और मानसिक संतुलन सही रहना और हमें किसी भी काम को करने की क्षमता होना, ठीक है। तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जैसे मोबाइल चलाने के लिए उसका चार्ज होना जरूरी रहेगा, ठीक है। मोबाइल चलाने के लिए चार्ज चाहिए हमें, और किसी भी संसाधन को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। जैसे कि हम कार चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, जेसीबी चला रहे हैं, तो आदि संसाधन को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? इनको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। तो उसी तरह से वैसे ही हमारे शरीर को चलने और बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और उस भोजन से हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा। और उस ऊर्जा से हमारे शरीर की वृद्धि होगी और हमारे शरीर का विकास होगा। तो जिसे ही हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, भोजन जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो वो पचेगा, ठीक है। पचने के बाद क्या होगा? उससे ऊर्जा मिलेगी। डायरेक्टली हमें भोजन से डायरेक्टली ऊर्जा नहीं मिलेगी, वो पूरी तरह से हमारे शरीर में जाएगा, पचेगा, तब जाकर उससे ऊर्जा मिलेगी और फिर उस ऊर्जा से हमें ताकत मिलेगी, यानी कि एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी से हमें हमारे शरीर की वृद्धि होगी और हमारे शरीर का विकास होगा, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। तो आपको समझ में आया होगा लगभग कि पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। कि भोज्य पदार्थ यानी कि खाने वाले पदार्थ को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना और उस ऊर्जा से अपने शरीर की वृद्धि और विकास करना ही पोषण कहलाता है, ठीक है। जैसे मोबाइल चलाने के लिए चार्ज चाहिए और किसी भी संसाधन को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो उसी तरह से हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, ठीक है। उसको चलने और बढ़ने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, ठीक है। चलिए, दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा रहेगी आपके सामने कि जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों तथा अन्य खाद्य पदार्थों का पाचन कर उससे ऊर्जा का अवशोषण करके उसका उपयोग शरीर की वृद्धि और विकास करना पोषण कहलाता है, ठीक है। अभी जो मैंने समझाया उसी में से ये परिभाषा आपकी निकल कर बनी है, ठीक है। जीवों द्वारा, किसी भी जीव, चाहे मनुष्य, जीव जंतु हो, ठीक है, तो किसी भी जीवों के द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ तथा अन्य खाद्य पदार्थों का पाचन कर, ठीक है, जब जैसे वो शरीर के अंदर जाएंगे तो, ठीक है, वो शरीर के अंदर जाएंगे तो उनका पाचन होगा, तो पाचन कर उससे ऊर्जा का अवशोषण होगा, ठीक है। अवशोषण करके उसका उपयोग किसके लिए करेंगे? शरीर की वृद्धि और विकास, ठीक है, इसके लिए हम करेंगे, तो उससे क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, पोषण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, ठीक है। पोषण कितने प्रकार का होगा? स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, ठीक है। स्वयं पोषी पोषण में क्या रहेंगे? जो जीव है वो स्वयं द्वारा पोषण करेंगे, ठीक है। और विषम पोषी पोषण जो दूसरों अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे। और स्वयं पोषी पोषण में जीव स्वयं भोजन, ठीक है, स्वयं भोजन बनाएगा, और विषम पोषी पोषण में जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहेगा, ठीक है। तो चलिए, आज का यह प्रश्न आपको लगभग समझ में आ चुका होगा। बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में है। पोषण क्या है और पोषण कितने प्रकार का
है ये आज के इस वीडियो में हमने समझा। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिएगा और कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। ठीक है।